नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर देते हैं, भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि आपको पहले भी जानकारी दी थी, भारत ने भी पाकिस्तान की ओर ड्रोन दागे हैं। ये केवल जवाबी कार्रवाई है। गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाके की खबर है और सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि लगातार तमाम देशों की ओर से पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, तुम हिंदुस्तान से लड़ने कहां पहुंच गए। फिलहाल इन सब के बीच और अब सऊदी अरब के मंत्री जब पहुंचे हैं तो वो क्या समझाएंगे पाकिस्तान को, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस बारे में आपसे जवाब लेते हुए आशीष, इसके पहले भी हमने देखा था कि जब प्राइम मिनिस्टर बाहर थे उसी समय ये हमला किया गया और फिर 23 अप्रैल को उनको वापस देश लौटना पड़ता है। और अब सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहुंचे हैं पाकिस्तान, क्या समझाएंगे पाकिस्तान को? मुझे लगता है चित्रा ये ज्यादा बेहतर है विशाल बताएं, क्योंकि विशाल के पास इसको लेकर के थोड़ी सी विशाल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जानकारी आ रही है कि सऊदी अरब के जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और इससे पहले हमने देखा था कि वो भारत के दौरे पर आए थे। उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई थी। इस बात की सूचना आ रही है कि पाकिस्तान में उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है। हालांकि क्या बातचीत होगी इस पर हमें और ज्यादा डिटेल के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जो मौजूदा हालात है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कोई भी देश, लेकिन अब सीधे नीरज के पास जाते हुए, नीरज कोई भी जो तीसरा देश है वो तो न्यूट्रल होकर यही समझाएगा कि आप युद्ध में मत जाइए, युद्ध मत कीजिए, आप दोनों के लिए नुकसानदेह होगा, हम एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहते हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान को समझाना होगा कि आतंकवादियों को तुम पालोगे पोसोगे, बेगुनाहों का खून लोगे, तो जिस देश के साथ तुम इस तरह का काम कर रहे हो वो देश तुमसे 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। उस देश ने 4 बार तुमको युद्ध में पराजित किया है। उस देश ने घर में घुसकर तुमको मारा है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए, और एक बार फिर से जब आतंकवादी ठिकानों पर 9 जगह हमने बमबारी की और फिर उसको उसकी औकात दिखा दी। ये तो पाकिस्तान को ज्यादा समझाना है ना, हमारे नागरिकों को मारेगा तो हम घर में घुसकर मारेंगे ही। ये तो जवाबी प्रतिक्रिया है ना भारत की, वो थोड़े ना आक्रमण करने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि उनकी जमीन चाहिए या उनके लोगों का खून बहाना है। ये हिंदुस्तान का मकसद कतई नहीं हो सकता है। हम तो सर्वधर्म संभाव में, सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई आंख अगर दिखाएगा तो उसको छोड़ा थोड़ी ना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो सऊदी अरब के जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो आए जरूर थे, उनसे बातचीत हुई थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को जब नरसंहार हुआ पहलगाम में, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में ही थे। इस वक्त क्योंकि एक समय में ये सभी जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक एसोसिएशन का हिस्सा हुआ करते थे। तो उस वक्त जो था पाकिस्तान की तरफ काफ़ी रहते थे। सऊदी अरब है, UAE है, कतर, ओमान, इस तरह की कंट्री जितनी भी थी, गल्फ कंट्रीज़ थी, ये पाकिस्तान की तरफ करती थी कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में इन्होंने अपना रुख चेंज कर दिया है। बिल्कुल। अब ये जान गए हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, ये भारत में आतंकवाद फैलाता है। इसीलिए सऊदी अरब जैसी कंट्रीज़ ने, UAE कंट्रीज़ ने, इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। जितना भी लोन डोनेशन जितना जाता था पाकिस्तान को, वो सारा बंद कर दिया है। इन्फ्लुएंस जो था, इन्फ्लुएंस सऊदी अरब अभी भी बहुत रखता है इस्लामिक कंट्रीज़ में। इसीलिए सऊदी अरब ने जो है ये कोशिश की कि वो भारत और पाकिस्तान आए, उनके मंत्री आए और यहाँ पर किसी भी तरह से कोई राह निकाले कि आखिरकार ये तनाव जो बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ झुकेगा नहीं। और दूसरी बात एक और यहाँ पर है कि सऊदी अरब की टर्की के साथ भी बहुत अनबन रहती है। इन दोनों कंट्रीज़ में अदावत है, क्योंकि टर्की अपने आप को एक दूसरा जो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है इस्लामिक देशों के, और इसीलिए वो पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है। जब सऊदी अरब और UAE जैसी इस्लामिक कंट्रीज़ ने बंद कर दिया है फंड्स देना, लोन्स देना, अपने हथियार देना, जितनी भी मदद होती थी, तो टर्की वहाँ निकल कर आया। और टर्की ने, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो टर्की के ड्रोन्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं ABP न्यूज आपको रखे आगे।